हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11th NCERT मैथ्स में समुच्चय जो पढ़ रहे हैं उसमें उप समुच्चय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उप समुच्चय। तो अब जानना है हम लोगों को कि उप समुच्चय होता क्या है। इसके पहले दोनों प्रश्नावली आप लोग सॉल्व कर चुके हो। दोनों प्रश्नावली के हर सवाल आपको कंफर्म कर दिए गए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आज आपको प्रश्नावली 3 के लिए उप समुच्चय क्या होता है, उचित उप समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है, अधिसमुच्चय क्या होता है और सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, इतने समुच्चय के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों का ध्यान यहीं पे हो। और ये इतना अच्छा टॉपिक है कि आपको क्या बताऊं, लेकिन फिर भी बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता, कम समझ में आता है ये। तो मेहनत करेंगे तो आ जाएगा। चलिए सीखते हैं हम लोग कि यार चलिए सीखते हैं हम लोग उप समुच्चय क्या होता है। देखो बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे एक समुच्चय लिखा a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इन दोनों में क्या संबंध है? अगर कोई पूछे ए और बी में क्या संबंध है तो क्या बताया जाएगा? देखो, समुच्चय ए के अवयवों की संख्या या समुच्चय ए में जो भी अवयव हैं वो सब समुच्चय बी से निकले हुए हैं। समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं कि नहीं है? तो आप जान लीजिए दो समुच्चय में उप समुच्चय परिभाषित होता है। एक अकेले समुच्चय में उप समुच्चय नहीं परिभाषित होता। तो जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। उप समुच्चय को सबसेट बोलते हैं। सबसेट उप समुच्चय, वो सेट है समुच्चय। तो कोई समुच्चय किसी दूसरे का उप समुच्चय कब होता है? चूंकि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है, इसलिए समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या है? उप समुच्चय है। कोई प्रॉब्लम बताइए? समझ गए ना? तो अब मैं ऐसे आपको दे दूं, यहाँ लिख दूं a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 5 6 1 2 3 4 7, कुछ ऐसे। तो क्या ए बी का समुच्चय है, उप समुच्चय है? ए के सारे अवयव बी में हैं, इसलिए ए का ए, बी में बी का उप समुच्चय है। ठीक है, अच्छा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो आज आपको एक बात यहाँ से मैं कंफर्म कराने वाला हूँ। वो क्या? वो ये कि अगर मैं आपसे कह दूँ कि 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 बिलोंग्स टू बी भी होगा। ये कंफर्म है। कब? जब समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय होगा और समुच्चय ए में कोई अवयव होगा। मान लो 1 है, 1 एक अवयव है जो समुच्चय ए में है, तो इट इज़ कन्फर्म, ये एकदम कन्फर्म है कि वही अवयव बी में भी होगा कि नहीं होगा। देखो, अगर हम कह दिए 1 ए में है और ए बी का उप समुच्चय है, तो क्या 1 बी में नहीं होगा? होगा, एकदम 100% होगा। ठीक है, अब इसी तथ्य को ऐसे लिखा जाता है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का उप समुच्चय है और ए बिलोंग्स टू ए है अगर,
तो A बिलोंग्स टू B भी होगा। ठीक है, कब? जब ये उप समुच्चय है तब। A उप समुच्चय है B का, अर्थात A के सारे अवयव B में से निकले हुए हैं और कोई अवयव A में है, तब तो वो कन्फर्म है कि B में भी होगा। ठीक है, उप समुच्चय समझ पा रहे हो? अब मैं आपसे बात करूं कि समुच्चय A बराबर इतना, समुच्चय B बराबर इतना, समुच्चय C बराबर इतना, समुच्चय D बराबर इतना। तो आप बताओ, क्या समुच्चय B समुच्चय A का उप समुच्चय है? बताओ, B के सारे अवयव A में हैं, बस B इज ए सबसेट ऑफ A। ऐसे लिखना पड़ेगा, ये सबसेट का चिन्ह है, उप समुच्चय का चिन्ह है। B A का उप समुच्चय है। ठीक है, अच्छा C A का उप समुच्चय है? A का नहीं है, लेकिन B का। ठीक है, तो अगर जैसे C A का उप समुच्चय नहीं है तो हमें लिखना है, तो हम ऐसे लिखेंगे C इज नॉट सबसेट ऑफ A। C A का उप समुच्चय नहीं, उप समुच्चय नहीं है तो उसको क्रॉस कर देंगे, सबसेट का चिन्ह लगा के उसको क्रॉस कर देंगे, तो इसका मतलब वो उप समुच्चय नहीं है। ठीक है, अच्छा D A का उप समुच्चय है, बस D इज ए सबसेट ऑफ A। तो अगर ऐसे रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला सवाल दिया जाए आपको, तो आप देख देख के बता लोगे कौन किसका उप समुच्चय है, कौन किसका समुच्चय है, बताइए। ठीक है, चलो, तो मुझे लगता है उप समुच्चय क्या होता है ये आप समझ गए। यहाँ पे जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो अगर ये सबसेट है, A सबसेट है B का, और A के अवयव A बिलोंग्स टू सेट A, तो इट इज़ कन्फर्म कि A भी बिलोंग्स टू B, एकदम 100% कन्फर्म। ठीक है, चलो, मुझे लगता है आप उप समुच्चय समझ गए बढ़िया से। उप समुच्चय के बाद कभी कभी एक बात और बात करूँ आपसे, जैसे मैं यहाँ पे सेट A लिख दूँ 2 3 4 और कहूँ फाई। फाई क्या है? फाई क्या है? फाई को रिक्त समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसमें कुछ ना लिखा जाए। तो क्या ये इसका उपसमुच्चय है? हमेशा हमेशा ये वाला जो होता है इसका उपसमुच्चय होता है, अर्थात फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। आप जान लीजिए आज फाई जो है किसी भी समुच्चय का क्या होता है? उप समुच्चय होता है हमेशा। फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, फाई जो है हर सेट का क्या है? उप समुच्चय है हमेशा। ठीक है, अब थोड़ी सी बात आती है कि कोई समुच्चय दिया जाए तो उसके कितने उप समुच्चय हो सकते हैं। मैं आपको ये पढ़ा दूं, चलो देखते हैं। देखो मैं पहले आसान सा लिख रहा हूँ 1 2। एक सेट मैंने दिया है यहाँ पे सेट ए, और सेट ए में दिया है 1, 2। और आपसे क्या पूछ रहा हूँ? आपसे पूछ रहा हूँ कि इस सेट के कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं। हाउ मेनी सबसेट ऑफ दिस सेट। इस सेट के कितने उपसमुच्चय हैं? तो देखो कौन कौन कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं। पहला हो सकता है बेटा एक नहीं, पहला हमेशा फाई। पहला जो होता है वो हमेशा क्या होगा? फाई। दूसरा 1, तीसरा 2, और चौथा जो होगा ये स्वयं हो जाएगा 1 और 2। मतलब कोई भी समुच्चय अगर इस तरह से दिया गया है तो जो भी समुच्चय होता है वो स्वयं अपने का उपसमुच्चय भी होता है। ये आप जान लीजिए। ठीक है,
इसलिए कभी कभी उप समुच्चय को ऐसे दिखा दिया जाता है, ए इज सबसेट ऑफ बी। यही बात है जो बराबर लिखा होता है कि इसका मतलब ए जो है, ए का सभी अवयव बी के सभी अवयव के बराबर भी हो सकता है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, चलो, तो मुझे लगता है अगर दो अवयव हैं तो उसके सभी उप समुच्चय आप लोग लिख लेंगे, लिख लेंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ 1 2 3, 3 अवयव, और फिर आपसे कहूँ कि बताइए इसमें कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं इसके, तो क्या आप बता सकते हो? मुझे लगता है आप बता सकते हो। कितने? तो देखो, पहला क्या होगा 5, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा, फिर अब 1 2 लो, 2 2 का 1 2, फिर 1 से 3 लो, 1 3, फिर 2 3, और फिर एक बार स्वयं 1 2 3 गिन लो, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें 3 अवयव है, उसमें कितना उपसमुच्चय हो जाएगा? उसके 8 उपसमुच्चय होते हैं। तो इस तरह से एक फार्मूला निकलता है बेटा, एक फार्मूला निकलता है। वो फार्मूला है क्या कि अगर किसी सेट में 2 अवयव हैं, कितने अवयव हैं? तो उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर 2 बराबर कितना है कि नहीं है यहाँ? और अगर किसी में 3 अवयव हैं तब उसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात 3, कितना? ठीक। तो इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि यदि यानी ए बराबर, मान लो यम दिया है, किसी समुच्चय में कितने अवयव हैं? यम अवयव हैं, तब उसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर यम। उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर यम होगा। ये आप ध्यान दे लीजिए। अगर किसी समुच्चय में यम अवयव है तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर यम। ये फार्मूला है, सूत्र है, आप देख के बता सकते हो। अब मैं आपसे पूछूं A B C D, बताओ इसमें कितने उपसमुच्चय हैं? बताओ इसमें कितने उपसमुच्चय होंगे? 16। 2 की घात 4 कर दोगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आ जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि उपसमुच्चय आप लोग समझ गए। उपसमुच्चयों को लिखते कैसे हैं, उपसमुच्चयों की संख्या किस सूत्र से ज्ञात करते हैं, अगर कोई समुच्चय दिया गया है तो उसका उपसमुच्चय क्या हो सकता है ना? फार्मूला सब सीख गए। अगर आपको सबसेट में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। उपसमुच्चय में एक बात यहाँ पे कंफर्म हो गया कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अगर किसी समुच्चय का उपसमुच्चय बताना है तो वो समुच्चय ही स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, चलो, मुझे लगता है उपसमुच्चय आप लोग सीख गए। अब आप सीखेंगे उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय। अब आप लोग चलिए हम लोग सीखें उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय होता क्या है। एक बात बताऊं बेटा आपको, ए बराबर 1 2 3, बी सेट जो दिया गया है 1 2 3 4,
दो समुच्चय दिए हों ए और बी, और दोनों, तो ए क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ, है कि नहीं है। तो मतलब दो समुच्चय ऐसे हों ए और बी कि ए बराबर ना हो बी के, ये पहले जान लो, ए बराबर ना हो बी के, तो ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। जैसे वहाँ उप समुच्चय बताए थे, यहाँ उचित उपसमुच्चय कहलाता है, एकदम सही सही उपसमुच्चय कहलाता है, उसका नाम है उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय कौन, जब दो समुच्चय दिए गए हों और ए वाला बी वाले के बराबर ना हो, तो ऐसे केस में ए वाला सेट क्या कहलाता है, उचित उपसमुच्चय कहलाता है, प्रॉपर सबसेट कहलाता है। ठीक है, ठीक। और ये बी वाला जो है अधि उपसमुच्चय कहलाता है, अधि उपसमुच्चय। ठीक है, दो समुच्चय ए और बी हो, ए बराबर ना हो बी के, तो ए वाला बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है और बी ए का अधि समुच्चय कहलाता है। एकदम साफ साफ परिभाषा समझ लो दोनों को। ठीक है, दो समुच्चय हो ए और बी, और ए बराबर नहीं है बी के, तब की बात है, तब ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है और बी ए का अधि उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो उचित उपसमुच्चय और अधि उपसमुच्चय समझ गए, कोई प्रॉब्लम। देख लो सभी लोग, बुक में देख लो, अपने बुक में देखो क्या दिया गया है, ये एकदम नीचे पेज नंबर देना बुक जरा। अधि समुच्चय ही है, अधि उपसमुच्चय नहीं है शब्द। ठीक है, अधि समुच्चय ही है, अधि समुच्चय, लेकिन ये उचित उपसमुच्चय है। ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है और बी ए का अधि समुच्चय कहलाता है। क्लियर हो गया सबको? चलो और चीज सीखते हैं। अब जानिए बेटा, घात समुच्चय। पावर सेट। घात समुच्चय क्या होता है? बहुत ही इजी है बेटा घात समुच्चय। जैसे कोई सेट दिया है, मान लो यहाँ पे 1 2। घात समुच्चय होता क्या है? किसी समुच्चय के उपसमुच्चय का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। देख लो, किसी सेट का सबसेट का सेट। सेट किसको शो करता है? सेट हमेशा मिडिल ब्रैकेट लगा दिया जाए तो सेट बन जाता है ना। अब तक हम उपसमुच्चय में ऐसे नहीं लगाते थे। उपसमुच्चय जब लिखते थे तो पूरा उसके अवयव को अलग अलग लिखते थे, 5 1 2 अलग, फिर 1 2 ऐसे लिख के छोड़ देते थे, उसको समुच्चय में नहीं लिखते थे। तो किसी समुच्चय के उपसमुच्चय को समुच्चय में लिखना घात समुच्चय कहलाता है। श्योर? किसी समुच्चय के उपसमुच्चय का समुच्चय क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। ठीक, चलो अब घात समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? जो उपसमुच्चयों की संख्या होती है उसे कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, NPA बराबर 2 की पावर m, जहाँ
यम दिए गए समुच्चय के क्या हैं, दिए गए समुच्चय के अवयव हैं, अवयव हैं। ये यन लगा देने से बेटा ये स्पष्ट हो जाता है कि अब हम उप समुच्चयों की संख्या पूछ रहे हैं आपसे, यन पी ए। और पी ए जो होता है ये घात समुच्चय को लिखना दर्शाता है, और यन पी ए इसका मतलब होता है उसकी संख्या बतानी है। जैसे इस प्रश्न में यन पी ए कितना होगा, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि समुच्चय के अवयवों की संख्या कितनी है, तो 2 की पावर 2 लगा देंगे, 4 आ जाएगा। यहाँ मैंने क्या लिखा, यम 2 की पावर यम जो फार्मूला बताया घात समुच्चयों की संख्या का, घात समुच्चयों की क्या संख्या का क्या सूत्र बताया, 2 की पावर यम। यम क्या है, यम दिए गए समुच्चय में, दिए गए समुच्चय के अवयवों की संख्या है कि इस जो समुच्चय आपको दिया गया है उस समुच्चय में कितने अवयव हैं, 1 अवयव है, 2 अवयव है, 4 अवयव है, कितने अवयव हैं, उसी हिसाब से आप उसकी घात समुच्चयों की संख्या बता सकते हो। और उप समुच्चयों की संख्या का भी यही सूत्र है। तो मुझे लगता है कि चाहे उप समुच्चयों की संख्या पूछी जाए और चाहे घात समुच्चयों की संख्या पूछी जाए, आप आराम से 2 की पावर यम लगा के बता सकते हो। लेकिन घात समुच्चय लिखा कैसे जाएगा, कोई भी समुच्चय दिया हो उसका उप समुच्चय लिख के फिर समुच्चय में लिख देना ही क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। ठीक है, क्लियर। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दे दूँ, a बराबर 1 2 3 समुच्चय बराबर, और कहा जाए आपसे पी ए ज्ञात करो। यदि a बराबर इतना तो पी ए ज्ञात करो, पी ए का मतलब पावर ऑफसेट ज्ञात करो। तो क्या करोगे, पहले इसका उपसमुच्चय लिखोगे। क्या लिखोगे, उपसमुच्चय बराबर 5 1 2 3 1 2 फिर 1 3 2 3 1 2 3, ये हो गया क्या, उपसमुच्चय। फिर घात समुच्चय पी ए बराबर सबको इसको उपसमुच्चय में लिख देंगे, हो जाएगा घात समुच्चय। कैसे, 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और फिर समुच्चय बंद। तो मुझे लगता है इस तरह से आप लोग बड़े आराम से घात समुच्चय को भी लिख सकते हो। क्लियर हो सभी लोग? बताइए, कोई समुच्चय दिया हो, उस समुच्चय का उपसमुच्चय कैसे लिखा जाता है, फिर उसका घात समुच्चय कैसे लिखा जाता है। उपसमुच्चय को समुच्चय में लिख देना, मझले ब्रैकेट में लिख देना, क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। तो मुझे लगता है इतनी बातें आप सीख गए पूरा। ठीक है, चलो उपसमुच्चय जान गए और उचित उपसमुच्चय जान गए, अधिसमुच्चय जान गए, और क्या, घात समुच्चय जान गए। ठीक है, अब बारी है किसकी, सार्वत्रिक समुच्चय जानने की। सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, बहुत आसान है यार। देखो जरा, a बराबर 1 2, b बराबर 1 2 3, c बराबर 1 2 3 4 5, ऐसे कुछ भी और भी दिया जा सकता है, ढेर सारे समुच्चय दिए जाए। उसका यूनिवर्सल क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक का मतलब होता है सब, सर्वनिष्ठ, सबका उभयनिष्ठ। ठीक है, तो इन तीनों का सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, इन तीनों को आपस में मिला के एक समुच्चय बना दिया जाए, वही क्या हो जाएगा, कितना,
1 2 3 4, यही हो गया। यही क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक, यहाँ पे लिखे होते 8, तब 1 2 3 4 5 और, क्योंकि जो 2 बार 3 बार आया होता है उसको मात्र 1 बार लिखा जाता है समुच्चय में। अपने मन से आप नहीं लिख सकते कुछ भी। हाँ, यहाँ पे जो भी समुच्चय दिया गया होगा उन सबके अवयवों को आपस में मिला लिया जाए और एक एक बार लिख दिया जाए, वो क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग 3.2 वाली 1.3 वाली प्रश्नावली के लिए जितने कॉन्सेप्ट थे वो सब पढ़ लिए हैं। अब आपको प्रश्नावली की ज़रूरत है, प्रश्नावली सॉल्व कराया जाए। तो चलिए सभी लोग देखते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज नेक्स्ट डे शुरू करते हैं कि हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग तैयार रखिए। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। पूरा वीडियो आप लोग पढ़ डालिए और उसके बाद एक्सरसाइज आप खुद बैठ के सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, वेरी गुड।